Welcome to e-Educational Dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज तलबा और तालिबात, 10th क्लास की इंग्लिश का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो 10th क्लास का चैप्टर है 2.2 द बॉय हु ब्रोक द बैंक, इस चैप्टर के 2 वीडियोस मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। ये उसका 3rd पार्ट है। अगर आपने पहले के वीडियोस ना देखे हो तो लिंक पर जाकर के उस वीडियो को हमारे चैनल से देख लें और फिर तीसरे वीडियो पर मेहनत करें। एक बात मैं शुरू में बता देना चाहता हूं, स्टेट बोर्ड का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है उसमें पैसेज से पहले क्वेश्चन A1 दिया रहता है और पैसेज के बाद A2, A3, A4 और A5 दिया जाता है। लेकिन आपकी आसानी के लिए हम पहले पैसेज को दे रहे हैं, समझाने की कोशिश करेंगे और फिर आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए तरतीब को बता देना मैं मुनासिब समझता हूं, क्योंकि इम्तिहान में पूछने का तरीका थोड़ा तरतीब के ताल्लुक से अलग है। अब हम देखते हैं पैसेज को, पहले इस पैसेज में क्या गया है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। ये जो पैसेज अभी इस वक्त हम बता रहे हैं ये आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 51 और 52 पर थोड़ा सा पार्ट मौजूद है। तो पहले आप पैसेज को समझ लें। पहला पैराग्राफ है, दीपचंद हु वाज कटिंग द हेयर ऑफ एन एल्डरली जेंटलमैन। दीपचंद जो के हु वाज कटिंग द हेयर, दीपचंद जो के बाल काट रहा था, कटिंग द हेयर ऑफ एन एल्डरली जेंटलमैन। एल्डरली कहते हैं उम्रदराज और जेंटलमैन कहते हैं कोई भी शरीफ इंसान हो, खुश अखलाक इंसान, उसे हम जेंटलमैन कहेंगे। वो एक खुश अखलाक, एक शरीफ इंसान के बाल को काट रहा था, कटिंग द हेयर। वो सो स्टार्टल्ड दैट हिज हैंड शुक। स्टार्ट कहते हैं हैरत में पड़ जाना। वो सो स्टार्ट दैट हिज हैंड शुक। शुक पास शेक का, शेक यानी हिलाना, शुक यानी हिल गया। वो इतना हैरत में पड़ा, उसे इतना सदमा हुआ कि उसका हाथ हिल गया। एंड ही निक्ड हिज कस्टमर्स राइट ईयर। निक्ड कहते हैं, निक से पास्ट में निक्ड, निक ये थोड़ा सा कट जाना। निक्ड हिज कस्टमर्स राइट ईयर, उसने अपने ग्राहक का, अपने कस्टमर का, यानी ओल्ड जेंटलमैन जिसका वो बाल काट रहा था उसका थोड़ा सा राइट ईयर, दाहिना कान कट गया। द कस्टमर yelped with pain and distress. The customer yelped. yelp कहते हैं आवाज, तकलीफ से या चिल्ला उठना, तकलीफ से चिल्ला उठना। The customer yelped with pain and distress. तो वो जो कस्टमर था वो चिल्ला उठा, ने चीखा। with pain, distress and pain. distress और पेन दो वर्ड इस्तेमाल किए गए। डिस्ट्रेस कहते हैं नाखुशी से या तकलीफ से, पेन कहते हैं तकलीफ से। तो एक होता है जहनी तकलीफ, दिली कैफियत की तकलीफ, मुसीबत, और एक होता है जिस्मानी तकलीफ। तो डिस्ट्रेस एंड पेन, पेन कहा गया जिस्मानी तकलीफ और डिस्ट्रेस मुसीबत की तकलीफ। पेन बिकॉज ऑफ द कट, पेन इसलिए कि कट गया था कान, कट। एंड डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ द ऑफुल न्यूज ही हैड जस्ट हर्ड। और पेन इसलिए कि कट गया था, डिस्ट्रेस इसलिए कि अभी अभी उसने ऑफुल न्यूज कहते हैं नाखुशगवार खबर, जो खबर सुनी थी उसने, उसकी वजह से, जो अभी भी सुनी थी। with one side of his neck is still unshaved. One side of his neck is still unshaved. अभी एक साइड, एक तरफ
गर्दन की एक तरफ का, अभी उसका अनशेव्ड कहते हैं, गैर तराशा हुआ, बगैर काटा हुआ था। ही स्पेड अक्रॉस द रोड, स्पेड स्पीड से बना, ही स्पेड अक्रॉस द रोड, वो रोड की क्रॉस करके तेजी से भागा। टू द जनरल मर्चेंट स्टोर, कहां गया? टू द जनरल मर्चेंट स्टोर, जनरल मर्चेंट आम जो किराने की दुकान होती है वहां तक दौड़ा हुआ गया। वेयर देयर वॉज अ टेलीफोन, जहां पर के टेलीफोन था। ही डायल्ड सेठ गोविंद राम्स नंबर, उसने वहां पर सेठ गोविंद राम का नंबर डायल किया। द सेठ वॉज नॉट एट होम, उसे जवाब मिला होगा वहां से। द सेठ वॉज नॉट एट होम, सेठ घर पे नहीं था। वेयर वॉज ही देन, तब वो कहां था? सवालिया निशान लग गया। द सेठ वॉज हॉलीडेइंग इन कश्मीर, सेठ जो है हॉलीडे, हॉलीडे से बन गया हॉलीडेइंग, छुट्टियां गुजारना, छुट्टियां मनाना। सेठ जो है कश्मीर में छुट्टियां मना रहा था। ओ वॉज दैट सो, क्या ऐसा है? द एल्डरली जेंटलमैन डिड नॉट बिलीव इट, वो जो उम्रदराज इंसान था, डिड नॉट बिलीव इट, बिलीव कहते भरोसा करना, यकीन करना, उसे इस बात पे यकीन नहीं हुआ। ही हरीड बैक, हरी कहते जल्दी, हरीड बैक पास्ट टेंस में आ गया। ही हरीड बैक टू द बार्बर शॉप, वो तेजी से बार्बर शॉप पे वापस आया। एंड टोल्ड दीपचंद, और दीपचंद से कहा, द बर्ड हैज फ्लोन, चिड़िया उड़ गई। सेठ गोविंद राम हैज लेफ्ट द टाउन, टाउन कहते हैं कस्बे को, लेफ्ट जो है पास लीव का। सेठ गोविंद राम हैज लेफ्ट द टाउन, सेठ गोविंद राम ने कस्बे को छोड़ दिया। डेफिनेटली, डेफिनेटली यकीनन, इट मीन्स अ कोलैप्स, इसमें इसका मतलब यकीन ही अब ये बैंक जो है कोलैप्स हो जाएगा। बैंकरप्ट वर्ड भी आ चुका है इसी के लिए। एंड देन ही डैश्ड आउट ऑफ द शॉप, डैश्ड आउट कहते हैं धक्का मार के तेजी से निकलना। एंड देन ही डैश्ड आउट ऑफ द शॉप, तब वो तेजी से धक्का मारते हुए शॉप से बाहर गया। मेकिंग अ बीलाइन फॉर हिज ऑफिस एंड चेकबुक, बी लाइन कहते हैं सीधे रास्ते से जाना, दो मकामात के दरमियान सीधा रास्ता जिससे वक्त या कम लगे। देन मेकिंग अ बीलाइन फॉर हिज ऑफिस एंड चेकबुक, तो इतनी तेजी से गया कि अपने ऑफिस पहुंचे और वहां से वो चेकबुक ले। नेक्स्ट पैरा, द न्यूज स्प्रेड थ्रू द बाजार विद द रैपिडिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर। द न्यूज स्प्रेड, स्प्रेड के मतलब फैल जाना, थ्रू द बाजार, पूरी बाजार में खबर फैल गई। विद द रैपिडिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर, रैपिड कहते तेजी से, फॉरेस्ट फायर मुहावरा है जंगल की आग, तो जंगल की आग की तरह से पूरी बाजार में खबर फैल गई। फ्रॉम द जनरल मर्चेंट्स इट ट्रेवल टू द शॉप, जनरल मर्चेंट की शॉप से ये ट्रेवल कहते हैं, ट्रेवल कहते हैं सफर करना, यानी खबर को एक जगह दूसरी जगह फैल जाना, सफर करना, फैलना, चले जाना। तो अलग दुकानों तक गई। सर्कुलेटेड अमंग द कस्टमर्स, सर्कुलेटेड कहता है बांटना, यानी यहां भी बात फैलाना ही है, खबर का फैलना। सर्कुलेटेड अमंग द कस्टमर्स, ग्राहकों के दरमियान बात फैल गई। एंड देन स्प्रेड विद देम इन वेरियस डायरेक्शन, स्प्रेड फिर आ गया फैल जाना, वेरियस डायरेक्शन मुख्तलिफ सिमतों में, फिर यह खबर जो है मुख्तलिफ सिमतों में फैल गई। टू द बेटल सेलर, बेटल सेलर कहते हैं पान बेचने वाले को, तो ये खबर पहुंची पान बेचने वालों तक। द टेलर, ये आसान लफ्ज है। द फ्री वेंडर, वो वेंडर खोंचे वाले जो फ्री आजाद घूम के बेचते हैं, चाहे वो हाथ गाड़ी बेचे चाहे सर पे खोंचे वाले हों, ये फ्री वेंडर। द ज्वेलर, द बेगर,
बेगर कहते हैं भीख मांगने वाले। सिटिंग ऑन द पेवमेंट, पेवमेंट कहते हैं फर्श पर, जो कि जमीन पर फर्श पर बैठा हुआ था। नेक्स्ट पैरा, ओल्ड गणपत द बेगर। अब यहां पर बेगर का नाम आ गया, ओल्ड गणपत, बूढ़ा गणपत, गणपत द बेगर, यानी बेगर का नाम है गणपत। हैड अ क्रूक्ड लेग, क्रूक्ड कहते हैं मुड़ा हुआ होना, मुड़ा हुआ होना, उसके पैर मुड़े हुए थे। ही हैड बीन स्क्वेटिंग, स्क्वेटिंग यानी पालती मार के बैठना। ही हैड बीन स्क्वेटिंग ऑन द पेवमेंट फॉर ईयर्स, ईयर्स प्लूरल आ गया, सालों से वो वहां फर्श पर पालती मार के बैठा हुआ था। कॉलिंग फॉर आर्म्स, कॉल होता है बुलाना या पुकारना, फॉर आर्म्स भीख के लिए, भीख के लिए वो आवाज देता था। इन द इवनिंग, और शाम में, समवन वुड कम विथ अ बैरो, बैरो कहते हैं कोई भी गाड़ी, गाड़ी पहिया लगी हुई कोई भी गाड़ी को हम बैरो कहते हैं, जिसपे उमूमन ऐसे स्क्वेटेड लेग वाले लोगों को बिठा के ले जाते हैं। इन द इवनिंग समवन वुड कम, शाम में कोई आता, विथ बैरो गाड़ी लेकर के, एंड टेक हिम अवे, और उसे ले जाता। ही हैड नेवर बीन नोन टू वॉक, नेवर बीन नोन, नेवर इन कभी भी नहीं, कभी नहीं जाना गया कि वो चलता भी है, यानी कभी किसी ने उसको चलते हुए नहीं देखा। बट नाउ, लेकिन अब, ऑन लर्निंग दैट द बैंक वॉज अबाउट टू कोलैप्स, लेकिन जब उसे ये पता चला कि बैंक अब कोलैप्स होने वाला है, गणपत एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश कहते हैं हैरत में डाल देना, गणपत ने तमाम लोगों को हैरत में डाल दिया, एवरीवन, हर एक को। लीपिंग टू हिज फीट, लीपिंग कहते हैं कूदते हुए या उछलते हुए चलना, कूदते हुए चलना। गणपत एस्टोनिश्ड एवरीवन, गणपत ने हर एक को हैरत में डाल दिया। लीपिंग टू हिज फीट, अपने पैरों पर उछलते हुए, एंड एक्चुअली रनिंग एट टॉप स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ द बैंक, और हकीकत में हम कहें तो जैसे पूरी स्पीड के साथ वो बैंक की तरफ जा रहा था। इट सून बिकेम नोन, और जल्द ही ये जान लिया गया, दैट he had 1,000 rupees in saving, के गणपत के लिए ही आया यहाँ पे कि उसके पास सेविंग्स में, बचत खाते में 1,000 रुपया, 1,000 रुपया है। नेक्स्ट पैरा, men stood in groups at street corners discussing the situation. men, men जो ये प्लूरल है मैन का, मैन सिंगुलर है एक आदमी, और men जब हो जाए प्लूरल है कई आदमी, बहुत से लोग। men stood पास्ट से स्टैंड का, men stood in groups, लोग ग्रुप्स में, झुंड में, गोल के गोल खड़े रहते एट स्ट्रीट कॉर्नर्स, गली के कॉर्नर वगैरह में, डिस्कसिंग द सिचुएशन, हालात पे बात करते हुए। पीपल नगर सेल्डम हैड अ क्राइसिस, सेल्डम हैड अ क्राइसिस, कभी भी, शायद ही, कभी भी, सेल्डम कहते शायद या शादो नादिर ही, कभी भी पीपल नगर पे कोई क्राइसिस आई हुई हो, यानी कोई बहरान या कोई नाजुक वक्त आया। सेल्डम और नेवर हैड फ्लड, शायद ही कभी या कभी भी नहीं यहां पर कभी फ्लड आया हो। फ्लड कहते हैं पानी से जब सैलाब आ जाता है। अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक कहते हैं जलजला, और ड्रॉट, ड्रॉट कहते हैं कहतसाली को, सूखे को। एंड द इमिनेंट क्राइसिस, लेकिन जो इमिनेंट क्राइसिस, मौजूदा जो सर पर मुसीबत आ खड़ी हुई थी, ऑफ द पीपल नगर बैंक, सेट एवरीवन टॉकिंग, तो ये मौजूदा जो आने वाली मुसीबत थी, ये हर एक को बात करने में लगे हुए थे। एंड स्पेकुलेटिंग एंड रशिंग, speculating and rushing about in frenzy,
स्पेकुलेटिंग एंड रशिंग। स्पेकुलेटिंग कहते हैं गौर करना, सोच विचार करना, एंड रशिंग होता है तेजी से जाना। अबाउट इन अ फ्रेंजी, फ्रेंजी कहते हैं घबराहट में, बड़ी तेजी से घबराहट में सोच विचार करके लोग उधर दौड़ रहे थे। सम बोस्टेड, बोस्ट कहते हैं सेखी बघाड़ना, बड़ाई करना, अपने आप अपने सेखी बघाड़ना। सम बोस्टेड ऑफ देयर फोरसाइटनेस, फोरसाइटनेस कहते हैं दूरंदेशी, फोरसाइट से बना हुआ यानी दूरंदेशी, कुछ अपनी दूरंदेशी पर अपनी शेखी बगाड़ कर रहे थे, बड़ाई कर रहे थे। कॉन्ग्रेचुलेटिंग देमसेल्व्स, कॉन्ग्रेचुलेटिंग होते हैं तारीफ कर, मुबारकबाद देना। देमसेल्फ अपने आप को, ऑन हैविंग ऑलरेडी टेकन टू देयर मनी, टेकन आउट देयर मनी, इस बात पे कि उन्होंने अपने पैसे को निकाल लिया है। टेकन आउट देयर मनी, अपने आप को बॉस्टिंग कर रहे थे, बड़ाई कर रहे थे, अपनी शेखी बगाड़ रहे थे कि हमने पैसे निकाल लिए हैं। और नेवर हैविंग पुट एनी इन, या किसी ने उसमें पैसा ही नहीं रखा। अदर्स स्पेकुलेटेड ऑन द रीजंस फॉर द क्रैश, और कुछ लोग इस बात पे बता रहे थे कि क्रैश का रीजन क्या है, ये जो नागहानी मुसीबत आई है, जो बैंकरप्ट हो रहने वाला बैंक क्रैश होने वाला है, इसकी वजह क्या है। पुटिंग इट ऑल डाउन टू एक्सेसिव इंडल्ज इन द सेठ गोविंद राम, कुछ लोग इसमें सेठ गोविंद राम की एक्सेसिव इंडल्ज यानी बेजा बहुत ज्यादा मदाखलत की वजह बता रहे थे। द सेठ हैड फ्लेड द स्टेट, फ्लेड फ्लाई से बना हुआ है, फ्लाई के माने लफ्जी तो उड़ना होता है, लेकिन तेजी से भाग निकलना यानी उड़ जाना। द सेठ हैड फ्लेड द स्टेट, सेठ जो है रियासत छोड़ के उड़ गए। सेठ वन, एक ने कहा कि सेठ तो रियासत छोड़ के चले गए। ही हैड फ्लेड द कंट्री, सेड अनदर, दूसरे ने कहा कि वो मुल्क छोड़ के चले गए। ही हैड हैंग्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द टेमरिन ट्री, सेड द फोर्थ, और चौथा शख्स कहता है कि वो तो टेमरिन ट्री पर, इमली के दरख्त पर अपने आप को हैंग कर लिया, फांसी लगा लिया। एंड हैड बीन फाउंड दैट मॉर्निंग बाय द स्वीपर बॉय, और उस दिन सुबह में वो सुपर बॉय के जरिए पाए गए। इस तरह से ये पैसेज जो आपका क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, ये आ सकता है इस तरह से। ये मुकम्मल हुआ। अब बेहतर होगा कि आप लोग अपनी किताब को सामने रखें, पेज नंबर 51 और 52 पे, ताकि आगे जब हम सवाल करेंगे तो ये सामने आपके पैसेज हट जाएगा, तो किताब में से आप पैसेज देखें और जवाब खुद से लिखने की कोशिश करें। अब हम सवालों की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से पहले इंस्ट्रक्शंस क्या है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज, इस तरह से इंस्ट्रक्शन होता है। इंस्ट्रक्शन फॉर 10 मार्क्स। A1 simple factual activity for 2 marks. Who I am, who I am, identify their character, यानी बताना है कि मैं कौन हूं। फर्स्ट वन है आई एम द हेयर ड्रेसर, मैं हेयर ड्रेसर हूं। आप पैसेज में देखें, जवाब तलाश करें और अपनी कॉपी में लिखें। मैं बार बार तमाम बच्चों से कहता हूं कि कोशिश करके जवाब पैसेज में तलाश करके पहले लिखने की कोशिश करें और फिर उसके बाद जवाब को चेक करें। तो जवाब इस तरह से होगा, दीपचंद। ये ए पार्ट का सवाल है, इसलिए शॉर्ट आंसर दिया जाएगा। आई एम द हेयर ड्रेसर, मैं हेयर ड्रेसर हूं, तो कौन है? दीपचंद है। नेक्स्ट, आई सेल बिटल, वो कौन होगा? आंसर होगा बिटल सेलर। एक बच्चों से एक बात और कहूं मैं कि ये चूंकि हमारे प्रैक्टिस का सेशन है, एक्चुअल इम्तिहान में A1 में 2 ही सवाल आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस होने की वजह से हम इसके कई सेट बता रहे हैं, क्योंकि दूसरे तरह का भी सवाल आ सकता है। अब इसी में A1 में ही प्रैक्टिस के दूसरा सवाल है, हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा, ऐसा भी सवाल हो सकता है। नंबर 1 है
द बर्ड हैज फ्लोन। हु सेड टू हुम आपको बताना है। आप पैसेज में जाएं, आपको हर चीज मिल जाएगी, ढूंढ के जवाब लिखने की कोशिश करें और फिर जवाब चेक करें। द एल्डरली जेंटलमैन सेड टू द बार्बर दीपचंद। क्वेश्चन नंबर 2, द पीपल नगर बैंक इज अबाउट टू कोलैप्स। ये सेंटेंस किसने किससे कहा? आंसर देखें। कमल किशोर सेड टू दीपचंद। जैसे हमने कहा A1 में एक ही सवाल आएगा, लेकिन प्रैक्टिस के तौर पर हम एक तीसरा सेट भी आपके सामने रखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम पैसेज। सेठ गोविंद राम डैश। पैसेज में से इसका भी आपको जवाब तलाश करके लिखना है। आंसर देखें। सेठ गोविंद राम वॉज हॉलीडेइंग इन कश्मीर। आपको जवाब वही लिखना है जो पैसेज में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका, द फोटोग्राफी शॉप वॉज जस्ट नेक्स्ट टू डैश। आंसर देखें। द फोटोग्राफी शॉप वॉज जस्ट नेक्स्ट टू द बार्बर शॉप। इस तरह से ये A1 का सवाल मुकम्मल हुआ। अब A2 को देखते हैं। A2 होता है हमारा कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल एक्टिविटी। नंबर 1 सवाल एक ही रहेगा, इसमें याद रखें 2 नंबर के लिए। राइट इन योर ओन वर्ड्स a few sentences about सेठ गोविंद राम। सेठ गोविंद राम के बारे में चंद जुमले आपको अपने जुमले में, अपने अल्फाज में लिखना है। तो आप आंसर देखिए कि एक्सपेक्टेड आंसर जो है याद रहे, आपको पैसेज से मदद मिलेगी, लेकिन पूरा वर्ड टू वर्ड पैसेज से न लिखें। सेठ गोविंद राम was the owner of the People Nagar Bank. The rumor was spread that the bank was going to collapse. Account holders rushed towards the bank to withdraw their money. The manager was unable to control the situation and anger of the people. Seth was holidaying in Kashmir on his houseboat. इस तरह से A2 का सवाल मुकम्मल होता है। अब आते हैं A3 में। मेक अ लिस्ट ऑफ कस्टमर्स ऑफ द बैंक। आंसर देखें। लिस्ट ऑफ बैंक कस्टमर्स, जनरल मर्चेंट customers, bill seller, the tailor, the free vendor, the jeweler, the barber, and many others. क्वेश्चन नंबर A4, ये ग्रामर क्वेश्चन होता है। याद रहे, ग्रामर में वही सवाल होगा, पूछा जाएगा जो पैसेज में मौजूद हो। मिस्टर किशोर सेड, दीपचंद, हैव यू हर्ड द लेटेस्ट। ये हमारा क्वेश्चन है। इंस्ट्रक्शन दिया गया है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसके लिए भी ग्रामर का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का पूरा एक सेशन, पूरा एक वीडियो हमारे YouTube चैनल पर मौजूद है। आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पूरा वीडियो देख के पूरे फार्मूले और चीजों को समझ सकते हैं। आपको मालूम होगा हमारा YouTube जो चैनल है उसका नाम है एजुकेशनल डिस्पेंसरी। वहां पर आप लाइक सब्सक्राइब करें और ये चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच का पूरा वीडियो, अब ग्रामर के बहुत से वीडियोस आप देख सकते हैं। तो इसको हम चेंज करते हैं। जवाब देखें। मिस्टर किशोर आस्क्ड, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन चुकी है, इसलिए आस्क्ड दीपचंद इफ ही हैड हर्ड द लेटेस्ट। इसी का क्वेश्चन नंबर 2, द बेगर हैड अ क्रूक्ड लेग। अब देखेंगे द बेगर को अंडरलाइन किया हुआ है। इंस्ट्रक्शन देखें। फ्रेम WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर। आपको WH क्वेश्चन बनाना है इस तरह से तो जो अंडरलाइन पार्ट है द बेगर, ये आंसर बन जाए। जैसा भी हमने पहले कहा कि आप हमारे YouTube चैनल पे जाके तमाम ग्रामर्स को पढ़ सकते हैं। आंसर देखें। हु हैड अ क्रूक्ड लेग, क्वेश्चन मार्क। इससे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर A4। अब लास्ट क्वेश्चन A5 को देखें। पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन। व्हाई डू यू थिंक डिड द एल्डरली जेंटलमैन रश टू हिज ऑफिस फॉर हिज चेकबुक। तो ये जो ओपन एंडेड है आपको दिया गया है। तो अब आप अपने थोड़ा समझ करके पैसे से वर्ड की मदद भी ले सकते हैं। इस तरह से आंसर लिखें। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन होता है।
आपके सामने एक सैंपल का आंसर मौजूद है, आप देख के मदद हासिल कर लें। When an elderly gentleman heard the rumor about the collapse of the Pipalnagar Bank and said Govind Ram must have fled to another town, I think the elderly gentleman has an account with the bank and he wanted to withdraw all the amount from the bank before it was declared bankrupt. इस तरह से ये एक पार्ट, एक क्वेश्चन का एक हिस्सा जो क्वेश्चन नंबर 2 हुआ करता है पेपर में, सीड पैसेज का मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपको फायदा होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.